सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको ऊन के साथ बच्चे के बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैं 40 खाने डालूंगी। खाने किस तरह डालने हैं, ऐसे ऊन को लिया, इस तरह बाल दिया, ये देखिए बाल देकर आपने इसको इस तरह करना है। ये देखिए सिलाई के ऊपर ऐसे डाल के और इस तरह काट देना है। ये पहला खाना डाल दिया। इस तरह मैं 40 खाने ये बूट 3 से 4 माह के बच्चे को आ सकते हैं। 40 खाने के जो मैं डाल रही हूँ। अगर आपने न्यू बॉर्न बेबी यानी छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल बूट बनाने हैं तो उसके लिए आपने 30 खाने डालने हैं इस तरह के। अगर उससे बड़े बच्चे के जिस तरह बच्चा बड़ा होता जाएगा इस तरह खाने 10-10 करके आपने बढ़ाता जाना है। और तरीकाकार बनाने का ये एक ही है। अब मैं ये जो बूट बना रही हूँ ये 3 से 4 माह के बच्चे के लिए है। इसके लिए मैं 40 खाने डाल रही हूँ और खाने डालने का तरीका ये है। ये देखें अंगूठे पे अच्छी तरह बाल के इस तरह ऐसे लेना है। ये इसको इस तरह डाल लेना है। डाल के इसको सिलाई के ऊपर डालना है और सिलाई के ऊपर फिर ऊन दूसरा सिरा डाल के इस तरह दूसरा, ये देखें दूसरा सिरा एक सिरे के साथ मैंने ये डाला है। सो इस तरह गोल रिंग बनाया है, बनाकर उसे अंगूठे पे डाला है और इस तरह मैंने इसके ऊपर किया है। ये देखिए ये देखें इस तरह खाने से डाल के ये और इसको इस तरह ऊपर डालना। ये देखें आपने करना है। ये इस खाने में ना इस तरह सिलाई डालनी है। सिलाई डाल के इसके ऊपर ऐसे धागा करना है। ऐसे धागा कर लिया फिर इसको इसी खाने में से निकाल देना बाहर। ये देखिए इस तरह किया फिर इस तरह ऊपर ऐसे ऊन डाली। ऊन डालकर तो आपने ये देखे जिस खाने में से हमने सिलाई गुजारी थी उसी के अंदर इस तरह कर देना। ये खाना नया वाला तैयार होगा। इसी तरह आपने करते जाना है। इस तरह मैं 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी करूँगी। नीचे तली बनेगी ये पाँव की। ये देखें इस तरह डाला,
इस तरह डाल के ऊपर इस तरह धागे को किया, फिर इस तरह, ये देखिए इस तरह ये बनेगा, इधर से भी और इधर से भी, उल्टी और सीधी दोनों साइड। इस तरह इसकी मैं 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी। 8 सिलाइयाँ करूंगी और इसकी 4 लाइनें आएंगी इस तरह की। ये देखिए एक बार मैं फिर आपको बताने लगी, ये देखिए ये इस तरह आपने डालना है उसी खाने के अंदर और इसको इस तरह लेके जाना है। किस तरह? ये देखिए ऊन का धागा पकड़ा, इसको इस तरह ले गए जिस सिलाई पे आपने खाना, और इसके अंदर से इस तरह इसको करना है। फिर इसी तरह ये मेरे बाएं हाथ वाले खाने हैं, ये मेरे दाएं हाथ वाले खाने हैं। दाएं हाथ वाले खाने की सिलाई को बाएं हाथ वाले खाने में डालना है, डालकर फिर धागे को इस तरह करना है। इस तरह करके फिर उसके बाद ये नया खाना तैयार हो गया। ये देखें वो नीचे छोड़ दिया और नया खाना तैयार हो गया। ये देखें इस तरह करना है आपने, और इस तरह सारी सिलाई करते जाना है। और ये देखें दोनों साइडों पर इस तरह बनेगा। इसको सीधी सिलाई बोलते हैं। इस तरह की 8 सिलाइयाँ करूंगी, 4 लाइनें आएंगी। आप देखें ये 4 सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं, 2 इधर लाइनें आ गई, 2 इधर आ गई। अब मैं इसको शुरू करने लगी शुरू से। इसी तरह डाला जिस तरह आपने पहले सिलाई की थी, पहली दूसरी तीसरी, इसी तरह ये फिर इसके ऊपर डालना है धागा और इसको अंदर कर दिया, वो खाने भी उतर गया और इसको इस तरह करते जाना है। अब इस तरह मैं इसकी 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी। ये देखें 1 2 3 4, 4 लाइनें इधर हो गई, 8 सिलाइयाँ मैंने की हैं, 4 इधर हो गई, 1 2 3 4, ये दोनों तरफ 8 सिलाइयाँ की हैं और 4 लाइनें बनी। अब मैं डिज़ाइन डालने लगी हूँ। ये डिज़ाइन बूट के लिए डालना लाजमी है। ये देखें जो सीधी फली है ना, ये जो सीधी लाइन जा रही है, उसको आपने कैसे पकड़ना है? नीचे से, ये दाना नीचे से खाना पकड़ना है इस तरह, ऊपर से नहीं, नीचे से, और इसको यूं सीधा ले जाना है। ये देखें इस तरह धागा डालना है और फिर नीचे वाले खाने से निकाल लेना है और सारा खाने फेंक देना है। फिर धागा आगे को करना है और ये उल्टा करना है। ये देखिए जो सीधा खाना है ना फली वाला, ये इस तरह की जो जा रही है, उसको आपने यहाँ से नीचे से लेना है, यहाँ से उसका धागा फिर ये इस तरह डाला, डालकर यहाँ किया और खाने को उतार दिया। अब धागा आगे को किया और ये उल्टा खाना बिल्कुल उसी तरह करना, इसको नहीं नीचे से पकड़ना, क्योंकि ये इसको इस तरफ से हमने पकड़ा था डबल, अब नीचे आगे से पकड़ेंगे उल्टे खाने को। इसी तरह ये सारा डिजाइन है। ये देखिए ये देखें ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। अब मैं इसको दोबारा
आपको रिपीट करके दिखाती हूँ कि किस तरह बनाना है। ये देखें, आगे को धागा किया, उल्टा खाना उल्टा बनाना है। ये देखें, उल्टे खाने को आपने बिल्कुल उसी तरह उल्टा ही बनाना है, और ये जो फली वाला है उसको नीचे से पकड़ना है, खाने में से डाल के इस तरह गुजारना है। ये देखें, ये 40 खाने हैं। 40 खाने को हम आधा आधा कर लेंगे, 20 इधर 20 इधर, और सेंटर में से 3 ले लेंगे खाने, उनका एक बना लेंगे। ये देखिए, उसी तरह डिजाइन में बुन के ना मैं तो लेके इधर जा रही हूँ। हो गया 18। दो 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 खाने मैंने इधर ले लिया और 18 ही इधर खाने बचाने हैं। और सेंटर में से जो 3 है ना, उनको मैं 3 का एक बना दूंगी। ये देखें, 1 2 3, ये देखें, इसका मैंने हाफ लिया है, आधा। ये देखें, 3 इस तरह धागा किया जिस तरह सीधा खाना बनाते हैं, और इसको तीनों में से अंदर से गुजार दिया, गुजार के उन तीनों को नीचे फेंक देना। ये इस तरह बन जाएगा। ये देखें, अब मैं अगली सिलाई पे आ करना इन दोनों को ले लूंगी, फिर इधर से, और इसके इसी साइड के दोनों खाने इधर से ले लूंगी। 3 खानों का एक बना लिया है। अब मैं सारी सिलाई कर जाऊंगी, फिर यहां आऊंगी दूसरी सिलाई पे, तो फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, हमने सीधी सिलाई के पर 3 खानों का एक बनाया था ना, अब उसी साइड के 2, ये देखें, पहले वाले 3 हैं जिनका एक बनाया है, अब इसी साइड के 2 ले लेंगे। ये देखें ना, हमारे पास 5 खाने हैं। एक पहले वाला जो हमने 3 के एक बनाए थे, और अब मैं 2 का एक इधर से बना दूंगी, फिर इसका जोटा लगा के इसको 2 को एक बना दूंगी। इसके बाद ये हमारा डिजाइन खत्म हो जाएगा। बूट की, ये बूट की शेप आगे से बनेगी। ये देखें, अब मैं 2 का एक बनाने लगी हूं। ये देखें, ये पहले वाले खाने को उसी तरह मैंने रखना है, इसको कुछ नहीं करना। जो 3 का एक बनाया था उसको बुन लिया। अब इसके साइड पे भी जो 2 खाने हैं उनको अब मैं ले लूंगी। ये देखें, उनका भी एक बना लिया। अब ये देखें, हमारे बूट की शेप आगे से बन गई। अब मैं अगली सिलाई पे आपको इस तरह की, अब मैं ये डिजाइन हमारा खत्म हो गया है। अब मैं सीधी सीधी सिलाई, ये सिलाई इसी डिजाइन में बनाऊंगी, ये जो बाकी के खाने हैं। और अगली सिलाई में अब मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। ये देखें, एक जोटा इधर लगाया, ये खाना सादा बुना, और एक जोटा इधर लगाया, 2 खानों का एक बना दिया। पहले 3 का बनाया था, अब 2 का बनाया उसकी साइडों का। अब मैं इसे उसी शेप में सिलाई मुकम्मल कर दूंगी डिजाइन में। ये देखिए, अब ये देखे हमारा डिजाइन मुकम्मल हो गया। और ये देखे बूट की अगली शेप। अब मैं इसका सेंटर करके दिखाती हूँ दोबारा आपको। अब मैं सिर्फ सीधा सीधा जिस तरह ये बॉर्डर बनाया था, इसी तरह मैं आप सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ करूंगी।
ये देखे, अब मैं यहाँ से शुरू करने लगी हूँ। ये देखे, अब आपने ये सिलाइयाँ इसी तरह बनानी है, सीधी सीधी। ये आगे से लिया, अब इसको ना कम करना है ना ज़्यादा, बुनते जाना है हमने 6 सिलाइयाँ। और इस तरह की 3 लाइनें बनेंगी 6 सिलाइयाँ करने से। ये मैंने 10 सिलाइयाँ की हैं और 5 ये देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 बनी। ये मैंने 10 सिलाइयाँ की हैं। जहाँ से हमने जोटे मारे थे यहाँ से, और उसकी शेप ये देखे, इसको दूरा किया और ये आगे से पफ बन गया बूट का फ्रंट। ये देखें, इसको मैंने सीधा सीधा करता जाना है। अगली सिलाई भी मैं सीधी करूंगी इसी तरह। ये देखें, ये भी, इस सिलाई को भी मैंने सीधा ही करना है। इसी तरह मैं 6 सिलाइयाँ करूँगी। ये देखें 3 लाइनें आ गई है ना, सीधी सीधी 1 2 3 और 3 इसी साइड पे भी 1 2 3। ये मैंने 6 सिलाइयाँ की हैं। डिज़ाइन के बाद मैंने 6 सिलाइयाँ की हैं। अब मैं 8 खाने इधर से ले लूँगी, 8 खाने इधर से ले लूँगी। शुरू से 8 खाने और आखिर वाले 8 खाने, और दरमियान वाले जितने खाने हैं वो हम बंद कर देंगे। ये भी मैं सीधे सीधे ही बना, ये भी सीधे ही बनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए मैंने 8 खाने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन खानों को मैं बंद करूंगी। 2 खाने लिए और इस तरह बंद कर दिया, फिर इसके ऊपर ही खाना वापस ले गए, फिर इसके 2 के 1 बनाए। इस तरह मैं इसे सारा बंद करती जाऊं। ये देखिए, ये इस तरह डाला और इस, अब फिर अगले खाने में। ये देखिए मेरी चेन भी आती जाती है। ये देखिए 8 खाने इधर बचे हैं और 8 इधर बचे हैं। 1 2 3 4, ये 8 खाने हैं। ये देखिए हमने इसको बंद कर, ये शेप बनी है। इस तरह निकाल लिया मैंने दोनों खानों को जो अब हमने ये जोड़ने हैं। अब हमने इस तरफ मुंह करना है इनका। ये शेप होनी है। ये बैक साइड हमने जोड़नी है यहाँ से। ये देखिए अब इधर वाले खाने, ये देखिए अब ये इसको हमने इस तरह जोड़ देना। अब मैं सिलाई करने लगी हूँ। ये भी सीधी सिलाई है। अब मैंने जिसके साथ तनी बनानी है ना, उसके खाने डालने लगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 खाने डाल दिए। ये वाली तनी बनाने लगी हूँ। तनी इसलिए मैंने बनानी है कि यहाँ बटन लगाना है, काज बनाना है और इसके साथ जोड़ना है ताकि बच्चे के पाँव से बूट उतरे ना।
ये शेप बनानी है। 12 खाने मैं दूसरी साइड पे डालूंगी, जिस तरह मैंने ये डाले हैं। ये तरी बनाने लगी मैं। इनको भी सीधा सीधा बनाना है। ये ज़रा ये पहली सिलाई ना ज़रा मुश्किल लगेगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब दूसरी तरी के लिए मैं 12 खाने डाल रही। एक, ये 12 खाने इधर डाले थे और 12 खाने इधर डाले। अब मैं इसको बुनने लगी। अब मैं काज बनाने लगी हूँ। 1 2 3 4 खाने के बाद मैं यहाँ एक बाल डाल के यहाँ 2 का एक खाना बना दूँ। ये हमारा काज बन गया। अगले खाने में आएंगे तो हम सुराख लगाएंगे, इधर बटन लग जाएगा और इधर काज बन गया। अब मैं इस तरह 4 सिलाइयाँ करती हूँ। सीधी सीधी 4 सिलाई बनाने के बाद मैं फिर सारे खाने बंद कर दूँ और हमारा बूट मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारा बूट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको बंद करने लगी। अब आखिर वाले खाने में से इस पिन्ने को गुजार दें। ये देखें। अब यहाँ से मैंने ऊन को तोड़ दिया। ये देखें बूट बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। ये देखें इसकी दोनों तनियाँ भी, और यहाँ से अब मैं सिलाई इसकी करनी शुरू करूँगी। ये देखें ये अब इस शक्ल में है। अब यहाँ से मैं इसकी पहले सिलाई करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से इसकी सिलाई करूँगी। और ये बटन इस तरफ चाक है, ये देखिए इस तरफ काज है, और इधर मैं बटन लगाऊंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ बटन लगाने लगी, जैसे आम शर्टों को लगाते हैं इसी तरह कमीज़ों वगैरह को उसी तरह इसके वो भी लगाना है बटन। ये देखें यहाँ बटन लग गया है। अब मैं इसका ये वाला हिस्सा सीने लगी, ये तली वाला हिस्सा सीने लगी, पाँव की जो तली। ये देखें अब मैं ये बिल्कुल मुकम्मल हो गई है यहाँ से। अब मैं इसकी दूसरी साइड ये वाला हिस्सा सीऊँ, इसके बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें अब ये वाला हिस्सा मैंने सीने लगी, बूट के बैक वाला। ये देखें बूट बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। ये आप 6 माह के बच्चे को भी डाल सकते हैं, जैसे जैसे डालते रहेंगे ये खुलता जाएगा। ये इसकी बैक है, ये अब इसका फ्रंट बिल्कुल मुकम्मल। ये देखें
ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो बूट वाली वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो समझ आ गई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो और डिज़ाइन कैसा लगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।